मैम आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग दिस अवार्ड. हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दिस अवार्ड फंक्शंस? डू यू थिंक कि ऐसे नेसेसरी है ये सारे अवार्ड फंक्शंस टू पुट एजुकेशन फॉरवर्ड? Well, feeling very honored and privileged to be here and the part of this beautiful award function which is organized by the Jagran Josh. And you have asked very relevant question कि ऐसे अवार्ड फंक्शन होने चाहिए कि नहीं. मेरा ये मानना है कि जागरण जोश की ये बहुत अच्छी पहल है एंड ये शायद सीज़न 3 है जब ये जागरण जोश ये अवार्ड सेरेमनी कर रहा है. इन अवार्ड्स के माध्यम से वी केम टू नो दैट व्हाट आर द अदर इंस्टीट्यूशन इन डिफरेंट स्टेट्स दे आर डूइंग द वंडर्स इन एजुकेशन and under the same roof or under the same umbrella so many institutions the educationists come and interact with each other and they came to know about their contribution in education field, so it is really a good effort by Jagran. I must congratulate the organizers. मैम आपका इंस्टीट्यूशन कैसे इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है? Well, अगर मैं अपने GNIOT group of institution की बात करूँ तो the group was established in 2000 and the first college was incepted in 2001. So it is a journey of almost 22 years. So GNIT becomes one of the synonym of the quality education providers in North India, rather at the national level. और अगर मैं बात करूं GNIT की तो मैनेजमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन दोनों ही फील्ड में मेरा इंस्टीट्यूशंस जो हैं या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहा है. और जो आज करंट NEP है उसको फोर साइटेडनेस में रखते हुए बहुत सारे ऐसे करिकुलम हैं, एक्स्ट्रा एडिशनल जो वैल्यू एडिड कोर्सेज हैं एंड स्टूडेंट्स के लिए जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स हैं उनको कंडक्ट कराया जा रहा है. एंड so many the placement is so good that so many students, LMNS students are very well placed pan India level as well as at across the country at quality organizations. एक बच्चे के लिए स्कूल बहुत ज़रूरी होता है, उसका शिक्षक बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हम कॉलेज में आ जाते हैं तो थोड़े मैच्योर हो जाते हैं. लेकिन क्या तब भी उस एज में भी एक अच्छे टीचर की ज़रूरत महसूस होती है? वेल अगर कहा जाए कि जो फर्स्ट टीचर है वो उसका घर होता है, उसकी पहली मदर होती है जो उसका पहला टीचर होता है. मगर जैसा कि आपने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या कॉलेज या स्कूल में आने के बाद भी उसके लिए टीचर्स उतना ही महत्व रखते हैं कि नहीं रखते हैं. मेरा ये मानना है कि किसी भी एज ग्रुप में आने के बाद मेंटर या टीचर वो उसका कैरियर गाइड होता है, क्योंकि उस टीचर के पास बहुत सारे अनुभव होते हैं जो स्टूडेंट के पर्सनालिटी को शेप करने में, उसकी कैरियर की सही दिशा में उसको ले जाने के लिए एज एंड व्हेन उसको गाइड करते रहते हैं. तो कभी कभी आपने देखा भी होगा कि स्टूडेंट्स बहुत अच्छे प्लेस हो जाने के बावजूद भी कभी भी अपने प्रमोशन से रिलेटेड, अपने जॉब स्विच से रिलेटेड जब डिसीजंस लेने होते हैं तो अपने मेंटर्स को ही कॉल करते हैं, अपने टीचर्स को ही कॉल करते हैं. सो टीचर्स आर इररिप्लेसेबल इन द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट. दे हैव द परमानेंट प्लेस and quality student always keep connecting with their teachers in their life. आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूंगी कि आपकी लाइफ में कौन एक महत्वपूर्ण टीचर रहा, और अगर आपको एक छोटा सा किस्सा आपको याद है आपके जहन में तो आप हमारे ऑडियंस से शेयर करना चाहेंगे? लवली क्वेश्चन आई मस्ट से. किस्सा बहुत पुराना है. व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड, जहाँ मेरी एक मैथ्स की टीचर हुआ करती थी एंड मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मुझे बहुत डर लगता था. तो एक दिन मेरी टीचर ने मुझसे बुलाया और कहा कि आप उसे स्टाफ रूम में मिलिएगा. और उन्होंने मुझसे बुला के कहा कि सविता, तुम्हारे नाम का जो पर्यायवाची है वो सूर्य है, और सूर्य एक ऐसी ऊर्जावान चीज़ है जो अगर ना निकले तो शायद दुनिया चलती नहीं है. और तुमने शायद अपने हुनर को और अपने टैलेंट को पहचाना नहीं है. जिस भी चीज़ से तुम्हें सबसे ज़्यादा डर लगता है ये मान लो कि तुम्हें वही चीज़ सबसे पहले करनी है. और अगर तुम्हें सब्जेक्ट मैथ्स ऐसा लगता है कि वो टफ़ है तो तुम सबसे पहले इसी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करो. तो बिलीव मी, तुम्हारा फियर नाम से जो एक वर्ड है वो तुम्हारे डिक्शनरी में होगा ही नहीं. एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट टीचर. वेल मैं भी ये कहना चाहूँगी कि काश मेरी मैथ्स टीचर भी इतनी कंसिडरेबल होती ताकि मुझे ट्रिग्नोमेट्री से डर नहीं लगता. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू.